Good morning, everyone. This is Dr. Ruchi Shirudkar, Founder Director Pediatry. Today, I'm going to talk about a very important topic. We are seeing so many children coming to the clinic with such diagnosis. It's like an epidemic these days. And the topic is role of homeopathy in disorders like autism, ADHD, dyslexia, learning disability disorders, conduct disorders, opponent defiant disorders, or behavioral problems in children, right? Earlier, I used to see, say, sir, around one or two patients in a month, or of an autistic child or of a child with ADHD. But after COVID, I have realized कि इतने बच्चे who comes with the diagnosis of autism or ADHD or difficulty in learning. So what is the reason behind it? Is it genetic, or is it because of the stress during pregnancy, or is it because of some medications we take it during pregnancy, or the behavior, they were confined to the four walls of the house, pure time laptop, mobile, the speech is not developed, interpersonal skills are not developed. So what is the reason behind it, and how can we help them in homeopathy? कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो अगर बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है तो एलोपैथिक डॉक्टर्स रिटालिन, डेक्सिड्रिन या मूड स्टेबलाइजर्स या स्टिमुलेंट्स देते हैं. सो शुड वी स्टार्ट दीज मेडिसिन in these kids? Yeah, how should we handle it? So there are so many questions of the parents, and I also feel that as a homeopath we are also confused कि कैसे हेल्प करें, क्या दवाइयाँ देंगे बच्चों को, how much time does it take, हम रिपीटिशन करें कि नहीं करें. सो प्रॉब्लम कहाँ आती है? फर्स्ट वील टॉक अबाउट ADHD सपोज. तो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है. तो या तो बच्चे का अटेंशन स्पैन कम है, वो एक जगह क्लास में नहीं बैठ पा रहा है, वो उठ के घूमने लग जाता है, चीज़ें स्कूल में भूल आता है, या फिर बहुत हाइपर एक्टिव है. दे कैन नॉट सिट एट वन प्लेस, दे आर ऑलवेज रनिंग हेयर एंड देयर विल बी लॉट ऑफ बिहेवियरल इशूज़, इम्पल्सिवनेस इन चिल्ड्रन कि विदाउट एनी रीज़न उठा और किसी बच्चे को धक्का दे दिया या किसी को काट लिया. सो ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो रहे हैं आजकल, राइट? तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसे बच्चों को ट्रीट करना चाहता है, तो व्हाट आई हैव सीन विद स्टूडेंट्स इन माय एक्सपीरियंसेस कि अगर पेरेंट्स बोलें कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसको कितना भी पढ़ाओ वो जल्दी भूल जाता है या डल है, तो ओनली मेडिसिन दैट यू थिंक ऑफ इज़ बराइटाका. और अगर पेरेंट्स बोले कि हाइपर एक्टिव है, बैठता नहीं है, तो ओनली ग्रुप ऑफ मेडिसिन यू थिंक ऑफ इज लैकेसिस, वेरेट्रम, हायोसाइमस एंड बिलोडोना. हम उसके बाहर सोच ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे रिजल्ट्स जो हैं लिमिटेड है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कौन ऐसे पेशेंट्स जो हाइपर एक्टिव हैं, उनमें क्या रूब्रिक्स लेने चाहिए? अभी ADHD डायग्नोसिस है, तो आप हाइपर एक्टिव रूब्रिक लेंगे क्या ऐसे पेशेंट में? और अगर हाइपर एक्टिविटी लेंगे तो वो क्या कॉमन नहीं होगा? वो तो कॉमन टू डिजीज़ है, राइट? सो फिजिकल्स कंसिडर करने चाहिए क्या? क्रेविंग, अवर्जन्स आने हम ऐसे बच्चों के लें? पोजीशन, किस पोजीशन में सोते हैं, या क्या हम उस बच्चे में देखें? क्योंकि यू गेट अ कॉमन सेट ऑफ सिम्टम्स, कि वो टोज़ पे चलता है या खिड़कियों पे चढ़ जाता है, ही इज़ नॉट प्लेइंग विद अदर किड्स, अलूफ रहना चाहता है, अपना ही खेलना चाहता है, बाकी बच्चों के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, और कुछ ज़्यादा फोर्स करो तो गुस्सा करता है, टेम्पर टैंट्रम्स हैं. You will be seeing a lot of tendency to handling genitals in these kids, masturbation in children. They will lie upside down and rub their genitals. So such common symptoms we see in day in and day out. So should we consider delayed talking or hyperactive as a rubric, or mischievous as a rubric, or striking children in, rage children in? तो ये कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? तो करेंगे तो वील ऑलवेज कम टू दोज सेम सेट ऑफ रेमेडीज दैट आई टॉक्ड अबाउट कि अगर स्ट्रीकिंग, किकिंग, स्ट्राइकिंग लेंगे या हाइपर एक्टिविटी लेंगे, यू विल ऑलवेज कम थ्रू स्ट्रेमोनियम, बेलेडोना, वेरेट्रियम. सिट अवर्जन थ्रू सिट, एक जगह बैठ नहीं रहा है बच्चा, तो आप लैकेसिस ही सोचेंगे. तो फिर आपने PQRS कहाँ किया? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने तो कॉमन डिजीज़ के सिम्टम्स ले लिए और वही दवाई दे दी, इसलिए रिजल्ट नहीं आता इन बच्चों को. सो we are conducting rubric sessions. You all know about it. So these two sessions, rubric 22 and 23, we'll talk about these learning disability disorders, ADHD, and we'll see some cases also, and we will also study a big chunk of remedies that you can think of in such patients.
मतलब आप लैक्डिल्फाइनम है, जो मैंने बहुत यूज़ किया है ऐसे केसेस में, हेलीबोरस है, बेलेडोनास्ट्रोमोनियम हाइसाइमस तो है ही, टैरेंटुला है, दे आर सो, बुफो है विच इज़ वेरी कॉमनली यूज। तो क्या इंडिकेशंस होंगे, आप कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे, क्या रिपीटिशन होना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये करानी चाहिए कि नहीं, व्हाट गाइडेंस यू शुड गिव इट टू द पेरेंट्स, हाउ विल यू हेल्प दीज children. So we are conducting these sessions, these 2 sessions we'll be conducting. I think it is on 27th of July, and the next week one more session would be conducted. So those who wish to attend, I would highly recommend कि आप ये 2 sessions attend करिए, क्योंकि आपको एक बिग और कुछ नहीं तो एक सेट ऑफ रेमेडीज़ पता चलेंगी कि कौन सी रेमेडीज़ ऐसे केसेस में दी जाती हैं, कितना वेट किया जाता है, रिपीटिशन कैसे करते हैं, एक ही रेमेडी पूरे टाइम चलती है, या वी कैन चेंज द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द स्टेट ऑफ द पेशेंट, and we'll be seeing some cases also. So I would highly recommend, if you've not attended any of my sessions, also to attend these 2 sessions. You will get a different light towards treating such kids, and a different way of looking at materia medica also, and आपका पर्सपेक्टिव, आपका जो लुक है वो ब्रॉडर हो जाएगा to treat such kids, and it will definitely help you. So those who wish to attend this session, and I'll give the number below. You can contact me and register for the session. And the best part is that the recording will be available, which will be, all these sessions that I'm conducting, we are giving a downloadable link, because then you can save it and keep it with you, and you can always go back to the literature ki okay, this child is lost in his own world, that is the most peculiarity of this child, and what remedy we should think of such children. या ये बहुत ही हाइपर एक्टिव है, या ये हर किसी को किस करे जा रहा है, पेरेंट्स वुड से कि ये बच्चा ना जाके दूसरे बच्चों को प्यार में ज़ोर से हग करता है, पर दूसरा बच्चा तो नहीं चाहता हग होना, तो वो बहुत इरिटेट हो जाता है, ये तो प्यार करने जाता है पर दूसरे बच्चे इससे दूर भागते हैं, तो ये बहुत ही इसका ऐसे होगा कि ये गाल छू रहा है, या ही विल पर्पसफुली टच पीपल विच other kids would not like. तो ऐसे बच्चों को क्या देंगे? Are you understanding my point? So we'll be discussing all of these in whatever capacity I have. Homeopathy is a journey. So if I would have conducted 2 years back, तो probably मेरी knowledge एक level पे होगी. So whatever I know, I have studied, read in books, understood in seminars, and obviously in my practice. So I'm going to discuss all of that. So I would highly recommend you all to attend this session, and those who wish to attend can contact us and study about it, read about it, and this session is going to really help you. Thank you.